नमस्ते दोस्तों, मैं एमएस परमार दतिया से 12 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक स्थान सिरोल की बावड़ी में आए हुए हैं। यह बावड़ी दतिया जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दतिया से सेवड़ा राजमार्ग से मोरघाट से मुड़ करके करीब 3 किलोमीटर आकर के ये जो बावड़ी है, ऐतिहासिक बावड़ी, जो कि महलनुमा दिखाई देती है और जिसमें महाराज वीर सिंह जू देव बुंदेला के द्वारा यहाँ की पेयजल व्यवस्था के लिए इसका निर्माण किया गया था। पहले दतिया यही हुआ करती थी, सिरौली हुआ करती थी। कालांतर में दतिया जो अभी वर्तमान में स्थित है वहाँ राजधानी स्थापित की गई। पहले सिरोल को ही राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। तो उस गांव या उस नगर के पेयजल की व्यवस्था के लिए इस बावड़ी, जो कि बड़ी भव्य एवं आकर्षक है और चंदेवा की बावड़ी के समतुल है, वो थोड़ी आकार में चौड़ी है, लेकिन यह जो बावड़ी है जो राज्य संरक्षित स्मारक है उससे तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन अंदर बड़ी ही भव्य बनी हुई है। इस बावड़ी के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यह स्मारक है राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है और इसमें उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। यह जो बावड़ी है आयताकार बनी हुई है और इसके चारों ओर दलानें बनी हुई हैं जो बड़ी ही सिमेट्रिकल रूप में बनी हुई है, जो एक आकर्षक उसका स्वरूप प्रदान करती है। इस बावड़ी का पुनरुद्धार किया गया और 2 वर्ष पूर्व दतिया के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। आप देख ही रहे हैं कि यह महलनुमा आकृति, जिसके बीच में इसका प्रवेश द्वार है और दोनों तरफ गुंबद बने हुए हैं जो कि अष्टभुजाकार आकृति के हैं। यह बुंदेली स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है और आप देख ही रहे हैं कि 406 वर्ष गुजरने के बाद भी यह अभी भी उसी रूप में है। बस इसको थोड़ा सा संरक्षण और समय समय पर इसका पुनरुद्धार होता रहना चाहिए, जिससे यह इमारत सुरक्षित एवं अपने वैभवपूर्ण रूप में स्थापित रहेगी। आइए चलते हैं इस बावड़ी के अंदर, प्रवेश द्वार से हम जाते हैं। यह जो बावड़ी का जो मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 गुंबद बने हुए हैं, यह 3 मंजिला है और मेरे अनुमान के अनुसार इसकी जो मय गुंबद के जो हाइट है कम से कम 50 फुट से ज़्यादा है। और अब हम आपको इसके दूसरे तल पर ले जाते हैं। आए देखते हैं कि दूसरा तल कैसा है। यह जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ये बड़ा सा इसमें दलान बनी हुई है जिसकी छत लाद के द्वारा बनाई गई है। लाद आकृति की है जो कि बुंदेला स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है और बुंदेला स्थापत्य कला में लाद के द्वारा ही छतें बनाई जाती थी जो कि बड़ी आकर्षक लगती थी और इनमें चित्रकारी भी हुआ करती थी। हालांकि इसके चित्रकारी के इसमें कुछ प्रमाण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कभी कोई चित्रकारी की गई होगी जो कि बड़ी ही सुंदर एवं सौष्ठव लगती होगी। प्रवेश द्वार का जो कमरा है आपने देख रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर भी कमरे बने हुए हैं। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है मेरे ख्याल से 25 बाई 15 के आसपास होगी। इसमें अंदर कमरे भी हैं जिसमें कि यहाँ के जो चौकीदार हैं वो रहते हैं, उनका परिवार रहता है और वो इस की देखभाल करते हैं और निश्चित रूप से इसके साफ सफाई एवं उसमें इनका भी योगदान है। ये जो किनारे से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर जाएंगे। आइए हम आपको ऊपर का परिदृश्य दिखाते हैं कि किस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और
कैसा यहाँ इसका रखरखाव है। और आइए चलते हैं। थोड़ा सा अंधेरा अवश्य है, लेकिन फिर भी मेरा एक कर्तव्य है कि आपको इस बावड़ी के संपूर्ण परिदृश्य का आपको अवलोकन कराया जाए। आप देख रहे हैं कि ये दूसरे तल पर जो कमरा बना हुआ है या गुंबद बना हुआ है, इसकी हाइट कम से कम 20 फुट है। और देख रहे हैं आप कि यह हेक्सागोनल स्टाइल में बना हुआ है। ऊपर काफ़ी अच्छी पच्चीकारी की गई है। समय के थपेड़ों ने और यहाँ कई चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया था, तो लिहाजा उसका क्षरण हो गया है, उसका मूल रूप से थोड़ा विकृत हो गया है। लेकिन हमें आशा है कि आने वाले समय में राज शासन इन पर ध्यान देगा और इन्हें अपने मूल रूप में लाने की कोशिश करेगा। अब हम इस गुंबद से दूसरे गुंबद की ओर जा रहे हैं और इन दोनों गुंबदों को जोड़ने के लिए बीच में छत बनी हुई है और छत के माध्यम से हम अब दूसरे गुंबद वाले कमरे में आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये गुंबद भी उसी प्रकार के बना हुआ है, उसी संरचना का है, लेकिन फिर भी इसमें अभी ज़्यादा क्षरण नहीं हुआ। कुछ अपने मूल अवशेष में स्थित है और अभी इसमें कालापन नहीं आया। अगर राज शासन या राज्य पुरातत्व संरक्षण विभाग इसकी कुछ देखभाल करे तो यह पुनः अपने मूल स्वरूप में आ सकता है, वो अपने वैभव को प्राप्त कर सकता है। राज्य शासन का पुरातत्व विभाग या केंद्र शासन का पुरातत्व विभाग और जनता भी अगर इसमें रुचि ले तो यह अपने भव्य रूप में पुनः आ सकता है। और आशा करता हूँ कि यह पुनः अपने भव्य रूप में पुराने अपने वैभवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करे। यह मेरी राज्य शासन से अनुरोध है। हम मुख्य प्रवेश द्वार की छत पर खड़े हुए हैं। यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि इस बावड़ी का कितना विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसकी लंबाई कम से कम 200 फीट है और चौड़ाई भी करीब 70 फुट से कम नहीं होगी। चारों तरफ से यह चौहद्दी के द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है और पानी की कभी भी कमी नहीं रहती। और पानी अपने इस बार बारिश अधिक होने के कारण पानी काफ़ी अंदर तक भरा हुआ है, काफ़ी सीढ़ियाँ जलमग्न हैं और यह अपने पुनः धीरे धीरे भव्य स्वरूप में आता जा रहा है। राज्य शासन भी इस पर ध्यान दे रहा है और मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही अपने पुनः वैभवशाली स्वरूप में आएगा। बड़ी ही भव्य इमारत लगती है और ये 3 मंजिल है। आप देख ही रहे होंगे, ये अष्टकोणीय इसके दोनों ओर गुंबद बने हुए हैं जो 8 हेक्सागोनल स्टाइल में बने हुए हैं, जो कि बुंदेला स्थापत्य शैली का एक नमूना है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इसके बाद भी इसमें साफ़ सफाई और मरम्मत की आवश्यकता है। दीवारों पर कई प्रकार के जो पेड़ जो कि अच्छे नहीं लगते हैं वो उसमें उगाते हैं और इस इमारत का क्षरण करते हैं। इनकी समय समय पर साफ़ सफाई एवं इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि ये कोई कुआं या बावड़ी नहीं, कोई महल नुमा इमारत है और यहाँ अंदर आने पर ऐसा ही महसूस होता है कि जो बावड़ी बनाई गई है जो कि बड़ी ही आकर्षक है और इस हिसाब से बनाई गई है कि ये वर्षों कायम रहे और लोगों की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति करती रहे। और अभी भी ये न केवल गांव के लोगों की पेयजल की आपूर्ति करती है
बल्कि खेती के लिए भी इसका पानी उपयोग किया जाता है, और जो कि यहाँ की फसलों को जीवन दायनी ये बावड़ी है। इस बावड़ी की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर बाउंड्री का निर्माण किया गया है। आप देख ही रहे होंगे कि यह पुरातत्व शैली में और काफ़ी लंबे आसारों की इसके चारों ओर दीवार बनाई गई है, जो कि इस बावड़ी का संरक्षण करती है और बाहरी तत्वों से या अतिक्रमणकारियों से इसकी रक्षा करती है। इस बावड़ी के अंदर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो 3 चरणों में बनी हुई हैं। बावड़ी की गहराई बहुत है और ये 3 मंजिल की बनी हुई है। ये जो बावड़ी जहाँ से हम आए हैं वो इसका प्रथम तल है। फिर इसके बाद नीचे और दलानें बनी हुई हैं जिनके आसार बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, और उसमें भी सीढ़ियाँ उस पर जाने के लिए हैं। और फिर इसके बाद एक और तल है उसके, तो 3 मंजिल ये बावड़ी बनी हुई है। और इसमें जो दलानें हैं वो घूंघटनगा आकृति की बनी हुई हैं और काफ़ी बृहद इनका क्षेत्रफल है। बावड़ी 2 चरणों के बाद इसके आगे कुआं है जिसको कि कवर कर दिया गया है। और बावड़ी में इतनी ठंडक रहती है कि गर्मियों में भी गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। पहले गर्मियों के सीजन में जब कूलर या एसी की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तब ग्रामीण जन गर्मी बिताने के लिए इन्हीं दलानों में आया करते थे और अपना गर्मी का जो मौसम है उसका लुत्फ़ उठाया करते थे। और ये इतनी विशाल है कि इसमें पूरा गांव आ सकता था, वो आता भी था। इसके जो आसार हैं वो 5-5 फुट के बने हुए हैं। यही कारण है कि आज इसको 406 साल गुजरने के बाद भी अभी भी ज्यों कि त्यों खड़ा हुआ है और इसमें किसी तरह की खराबी नहीं आई, ना इसका क्षरण हुआ है। बस एक चीज़ ज़रूर है कि इसका समय समय पर संरक्षण एवं साफ सफाई होती रहनी चाहिए, जिससे इसका वैभव कायम रहे। और यही मेरी राज्य शासन और केंद्र शासन, पुरातत्व विभाग एवं आम जनता से करबद्ध निवेदन है कि ये पुरातत्व स्मारक बार बार खड़े नहीं किया सकते, ना बनाए जा सकते हैं। हमारा एक भारतीय होने के कारण कर्तव्य है कि इन पुरातत्व स्मारकों की देखभाल करें। ये हमारी धरोहर है जो कभी दोबारा नहीं बनाई जा सकती हैं। इन्हें हम संरक्षित करें, प्रसारित करें, जिससे कि विदेशी लोग भी और देश के अन्य भागों से लोग भी आएँ और इन स्थलों का भ्रमण करें, निरीक्षण करें और इनका जो पुरातत्व शैली है उसकी प्रशंसा करें, जिससे कि इनका प्रचार प्रसार सारी दुनिया में हो। ये जो बावड़ी है ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पहला वाला हिस्सा है, ये सब सीढ़ियाँ बताती हैं। ये यहाँ तक प्रथम कोण से लेकर के और इस कोण तक ये सिर्फ सीढ़ियों का वो है। इसके बाद जो दूसरी आकृति है यह बावड़ी का मुख्य स्थान है। इसमें इस बावड़ी के चारों ओर आप देख ही रहे होंगे पानी है और ये मेन बावड़ी का हिस्सा है। और इसके चारों तरफ ये दलानें बनी हुई हैं जो कि घूंघटनुमा आकृतियाँ हैं। और इसके बाद ये करीब 100 फुट चलने के बाद इसका एक और हिस्सा आता है जो कि इसका जल स्रोत का मुख्य भाग है, उसे हम कुएं के रूप में देख सकते हैं। ये अब आप सामने देख रहे होंगे ये कुआं है, यह इसके ऊपर अब ढक दिया गया है कि कहीं कोई घटना ना घट जाए, इसको जाल से ढक दिया गया है। और यह इसका मेन हिस्सा है जो कि कुआं के रूप में है और इस कुएं का पानी कभी भी सूखता नहीं है। ये जो कुआं है इसमें इतना पानी रहता है कि यहाँ इस गांव की जल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति के उपरांत भी यह कृषि कार्य के लिए भी इस जल का उपयोग किया जाता है। इस बावड़ी के आखिरी छोर पर दोनों कोनों पर बावड़ी के अंदर जाने के लिए छोटे जीने बने हुए हैं। इन जीनों के माध्यम से बावड़ी के अंदर जाया है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ तक मैं बावड़ी के अंदर जा सकता हूँ। और थोड़ा सा अंधेरा काफ़ी है, थोड़ा डरावना सा भी है, लेकिन मुझे
मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इस बावड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा रहस्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसके लिए मेरी पूरी कोशिश है और मैं आखिरी सीढ़ी तक जाऊंगा, जहां तक कि इसका पानी की शुरुआत ना हो। अब ये पानी की शुरुआत हो गई है, आप देख ही रहे हैं, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब मैं देख रहे कितना विहंगम सा है और थोड़ा डरावना सा भी है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है और मैं इस कर्तव्य को निभा रहा हूँ। इसके बाद हम नहीं आ सकते हैं। अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। देख रहे हैं कि कितना अभी भी इसको संरक्षण एवं उसकी आवश्यकता है कि इसकी साफ सफाई हो। ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं जीर्ण हो गई हैं। पुरातत्व विभाग का ये दायित्व बनता है कि इनकी जीर्णोद्धार कराया जाए, पुनरुद्धार कराया जाए, जिससे कि ये अपने मूल रूप में आ सकें। नमस्कार मित्रों, हम जो पुरातत्व की जो एक हमारी धरोहर है उसको खोज के आपके समक्ष ला रहे हैं, और कोशिश मेरी यही है कि इन पुरातत्व स्मारकों का डिजिटलाइजेशन किया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली नस्ल इनको देखे और इनके प्रति आकृष्ट हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलता। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे कि अंतरात्मा को बड़ा दुख होता है। और मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे यह सारी दुनिया में इन पुरातत्व स्मारकों की कीर्ति फैले और ये एक दर्शनीय स्थल और पुरातत्व प्रेमियों के लिए एक अच्छा स्थल बन सके। लोग आएँ, देखें, इनका संरक्षण हो, जिससे कि दतिया में या दतिया के आसपास जहाँ जहाँ पुरातत्व स्थल हैं उनका विकास हो, वहाँ लोगों की आमदनी बढ़े और इन पुरातत्व स्मारकों का संरक्षण किया जा सके, जो कि बाद में नहीं बनाए जा सकते हैं। हम बना तो नहीं सकते, इनका संरक्षण तो कर सकते हैं। तो कृपया आप लोगों से पुनः बार बार करबद्ध निवेदन है कि इस चैनलों को या इन जो पुरातत्व की जो हम डिजिटाइज करके डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें आशीर्वाद दें, हमें बल प्रदान करें, जिससे कि हम और नई नई डॉक्यूमेंट्री आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।